पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक राजनीतिक भूकंप आया है। आइए इस अभूतपूर्व चुनाव नतीजे का गहराई से विश्लेषण करते हैं। राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने के इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचने में बीजेपी को पूरे 46 साल लगे। इन नतीजों के साथ ही ममता बनर्जी और टीएमसी के 15 साल के लंबे शासन का अंत हो गया। रुझान बिल्कुल स्पष्ट थे। बीजेपी 148 सीटों के बहुमत को पार करके सीधे 200 सीटों के पार पहुंच गई। लेकिन सच कहें तो ये ऐतिहासिक जीत रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे दशकों की सुविचारित लंबी रणनीति है। दशकों तक हाशिए पर रहने के बाद 2016 में पार्टी ने महज 3 विधानसभा सीटों के साथ शुरुआत की थी। 2019 में 18 लोकसभा और 2021 में 77 विधानसभा सीटें जीतकर इस विशाल उछाल की पक्की नींव रखी गई। विश्लेषक मानते हैं कि ये शानदार ब्रेक थ्रू सत्ता विरोधी लहर और सटीक चुनावी रणनीति का एक परफेक्ट तालमेल था। तो चलिए अब उन जमीनी सामरिक और संगठनात्मक रणनीतियों को समझते हैं जिन्होंने इस विशाल अभियान को सफल बनाया। एक तरफ टीएमसी का बंगाली अस्मिता का नारा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी का सोनार बांग्ला और सत्ता विरोधी अभियान। इस बदलाव के पीछे ओबीसी एकजुटता, महिलाओं के लिए वादे और भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख सबसे अहम कारण साबित हुए। घुसपैठ, सिंडिकेट राज और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ गहरी सत्ता विरोधी लहर पैदा कर दी। इसके साथ ही अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की सख्त 3 चरणीय नीति का वादा किया गया। इन नतीजों में एक गहरी ऐतिहासिक विडंबना भी छिपी है, जो पार्टी के लिए एक भावुक घर वापसी जैसी है। दिलचस्प है ना, बीजेपी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जड़ें इसी बंगाल में थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल के निर्माण में मुखर्जी की ऐतिहासिक भूमिका वाकई बेहद महत्वपूर्ण रही है। अंततः बड़ा सवाल ये है, 46 साल बाद हुए इस ऐतिहासिक वैचारिक बदलाव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा।